2027 में मुख्यमंत्री बन गई तो जो 2007 से 2012 तक कमी रह गई थी वो सब कुछ देने की लिस्ट बना रखी है। बहन जी ने सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। तो इसलिए रात दिन मेहनत करो, समाज में जाओ, डोर टू डोर जाओ और लोगों को बताओ, अवेयरनेस फैलाओ ताकि हमारी सरकार 2027 में बन सके। और ये इमारत है ना, वो उसी की मेहरबानी है, काशीराम साहब की मेहरबानी है। जिस इमारत में पूरे देश के दलित इकट्ठा होकर भी, एससी इकट्ठा होकर भी इतना बड़ा बना नहीं सकते थे, इतनी बड़ी इमारत। या फिर लखनऊ में इतना बड़ा स्मारक जो बना हुआ है, या ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बहुत सारे जिले बनवाए। बहन जी ने बहुत काम किए। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मानवर काशीराम एक मसीहा के रूप में पैदा हुए और उन्हीं की मेहरबानी है जो हमारी पार्टी की बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री। सर, मानवर काशीराम साहब बहुजन समाज को एक माला में पिरोने का काम किया, लेकिन आज देखा जाए तो बहुजन समाज जो है बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं लोग, अलग अलग अपना। काशीराम साहब जी कहे थे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन आज लोग अपने वोट का वैल्यू नहीं जान रहे हैं। अपने वोट को 5 किलो राशन में और पौवे में, साड़ी में लोग बेच दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? हमसे कहना चाहता हूँ कि जब ये लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो अब बिखर गई है, टूट गई है, इनके नेता नहीं है, तो जब कुछ नहीं है यार, पार्टी खत्म होने जा रही है, तो भाई हमारी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? लोग तो कहते हैं बीजेपी की बी पार्टी है। वही तो कह रहा हूँ, एलिगेशन जो लगा रहे हो आप, फिर हमारी पार्टी के जब खत्म ही हो गई तो छोड़ो ना, पार्टी के पीछे क्यों पड़े हो? पार्टी के नेता को पीछे क्यों पड़े हो? हमारे वोट बैंक के पीछे क्यों पड़े हो? भाई हम तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। तो उन्हें डर है भाई, उन्हें डर है 2027 में एक आगे तो सारे जेल में होंगे, सब कुछ छीन लिया जाएगा। जो बेईमानी चली हमने इनसे, सब कुछ छीन लिया जाएगा। सामने एडवोकेट मनोज कुमार जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि जो मानवर काशीराम साहब जी का जो संघर्ष था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भी साथी हैं और पूरे देशवासियों को मानवर काशीराम साहब की जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। सर, क्या कहना चाहेंगे आज मानवर काशीराम साहब जी का? ऐसे मसीहा हुए कि उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया और अपने जीते जी सरकार बनाने का काम किया। बहन जी को 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनवाने का काम किया। उन्होंने पार्टी बनाई सन 84 में, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजनों को इकट्ठा करके और उनके राइट्स के लिए फाइट किया उन्होंने और उनको सब कुछ दिलाने का काम किया। जब मनुवादियों ने देखा कि यार ये व्यक्ति तो सबको इकट्ठा करके और सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने बांटने का काम किया। लोगों को नए उन्होंने अपने हनुमान बनाने के काम किए, लोगों को MP MLA के पद देने का काम किया कि आप समाज को बांटो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ 2027 बहुत नज़दीक है। नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं विधानसभा के। आप लोगों को इकट्ठा होकर एक रहना है और बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है, हाथी पर बटन दबाना है और बहन जी को पूरी तरह से मुख्यमंत्री बनाना है। बहन जी यदि 2027 में मुख्यमंत्री बन गई तो जो 2007 से 2012 तक कमी रह गई थी वो सब कुछ देने की लिस्ट बना रखी है। बहन जी ने सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। तो इसलिए रात दिन मेहनत करो, समाज में जाओ, डोर टू डोर जाओ और लोगों को बताओ, अवेयरनेस फैलाओ ताकि हमारी सरकार 2027 में बन सके। और ये इमारत है ना, वो उसी की मेहरबानी है, काशीराम साहब की मेहरबानी है। जो इस इमारत में पूरे देश के दलित इकट्ठा होकर भी, SC इकट्ठा होकर भी इतना बड़ा बना नहीं सकते थे, इतनी बड़ी इमारत। या फिर लखनऊ में इतना बड़ा स्मारक जो बना हुआ है, या ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बहुत सारे ज़िले बनवाए। बहन जी ने बहुत काम किए। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मानवर काशीराम एक मसीहा के रूप में पैदा हुए और उन्हीं की मेहरबानी है जो हमारी पार्टी की बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री बने। सर, मानवर काशीराम साहब बहुजन समाज को एक माला में पिरोने का काम किए, लेकिन आज देखा जाए तो बहुजन समाज जो है बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं लोग, अलग अलग अपना। देखो, लोगों को डोर टू डोर जाकर आपको बताना होगा, कैडर चलाने होंगे, आपको बताना होगा कि ये लोग बांटना चाह रहे हैं आपको, ये आपको सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं, सारे देश की मलाई खुद मारना चाहते हैं। और इस तरह से चलता रहा तो ये देश तो देखो बर्बाद हो ही चुका है ऑलरेडी। पहले से ही देखो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, आपके संविधान को अपने काबू में कर लिया। सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटियों में वो बैठे हुए हैं, सब जगह वो बैठे हुए हैं। यदि सरकार आपकी बन गई, आप समझो इससे ज़्यादा और बुरा समय कब होगा जब आपका सब कुछ लुटता जा रहा है, आपके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। तो अब तो कम से कम एक हो जाओ और एक होने के बाद आप वोट एक जगह कास्ट करो बहन जी को हाथी पे और आप सरकार बनाने का काम किए। दोबारा सब कुछ छीन के वापस ला दिया जाएगा। मानवर काशीराम साहब जी कहे थे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन आज लोग अपने वोट का वैल्यू नहीं जान रहे हैं। अपने वोट को 5 किलो राशन में और पौवे में, साड़ी में लोग बेच दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं सकते। अपने इतिहास को जानना होगा। ये बहुजन समाज पार्टी है ना, ये पार्टी नहीं है, ये एक महापुरुषों की विचारधारा है। ये पार्टी जो बनी थी वो
आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी। वो आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी जा रही है। बहन जी ने बहुत अच्छा किया, पार्टी ने बहुत अच्छा किया। तो आप लोगों को एक होना होगा, बताना होगा, समझना होगा, समझाना होगा कि वोट को इधर उधर ना जाने दें। सारी वोट की लड़ाई है। आप बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब ये लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो अब बिखर गई है, टूट गई है, इनके नेता नहीं हैं, तो जब कुछ नहीं है और पार्टी खत्म होने जा रही है तो भाई हमारी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम लोग? लोग तो कहते हैं ये बीजेपी की भी पार्टी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उस पर एलिगेशन जो लगा रहे हो आप, फिर हमारी पार्टी के जब खत्म ही हो गई तो छोड़ो ना। पार्टी के पीछे क्यों पड़े हो? पार्टी के नेताओं के पीछे क्यों पड़े हो? हमारे वोट बैंक के पीछे क्यों पड़े हो? भाई हम तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। तो उन्हें डर है भाई, उन्हें डर है 2027 में एक आगे तो सारे जेल में होंगे और सब कुछ छीन लिया जाएगा जो बेईमानी से लिया हमने इनसे, सब कुछ छीन लिया जाएगा। क्या लगता है 2027 में आ रही है? नहीं, बिल्कुल। यदि आप और हम और समाज यदि चाहेगा तो 100% आएंगे बहन जी। 2027 में लगातार 2 बार भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं यदि तुम लोग चाहो तो। तुम लोग चाह नहीं रहे, तुम लोग बट रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, एक एक वोट के लिए, एक एक MP सीट, एक एक MLA के लिए आप जो है उधर चले जाते हो। सब जो है ना कातिया के पट्टे डाल रखे हैं सबके गले में और अपने हिसाब से चला रहे हैं वो। तो बहन जी को मजबूत करो, उनके कंधों को मजबूत करो, दोबारा आ जाओगे आप लोग। कौन नहीं चाहता कि बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा राज कभी किसी ने देखा? कभी नहीं देखा। किसी पे कोई अत्याचार नहीं होता था, सब कुछ बढ़िया था। तो ऐसा ही होगा यदि आप लोग चाहेंगे। भाई मैं तो चाहता हूँ, मैं तो रात दिन मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए और लोग मान भी रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। तो आने वाले समय में मुझे आशा है पूरी कि 2027 में हमारी गवर्नमेंट आएगी। लेकिन सर 2012 से जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता नजर आ रहा है, क्या वजह रही, क्या मेन कारण है इसका? थोड़ा सा ग्राफ इसलिए गिरा कि जब तक EVM नहीं आई थी तब तक हम मुख्यमंत्री बनते रहे और हमारा चलता रहा सब कुछ। जब EVM आई तो EVM में घपलेबाजी होनी शुरू हो गई। ये बहन जी ने भी कहा है, ये EVM में घपलेबाजी करते हैं। डेफिनेटली हमारी वोट तो बहुत आज भी बहुत आ रही हैं, हम सेकंड नंबर पर बहुत जगह रहे हैं, आपने देखा होगा। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। तो इसलिए अपनी वोट को बचाओ, अपनी वोट को बचाने का काम करोगे, जागरूक रहोगे, अपनी वोटों को ना बेचो। अभी जो बहन जी कह रही थी कि पौए में बेच रहे हो, साड़ी में बेच रहे हो, मिठाई में बेच रहे हो, मत बेचो। यदि कोई दे रहा तो खा जाओ, वोट अपनी ही दो, समझ रहे हो ना? फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा खा गए। फिर सर सत्ता कैसे आप लोग 2027 में लाएंगे? फिर EVM से चुनाव होगा, फिर वही उनकी सरकार बनेगी। ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा हर बार नहीं होता ना। आप देखो EVM में सब जगह की सेटिंग नहीं होती है। EVM तो बहुत ही लिमिटेड सीटों पे की जाती है और बाकी सीटों पे जहाँ उन्हें दिखाई देता है कि यहाँ लोग कटे हुए हैं, वहाँ जुड़ जाओ, वहाँ जीत जाओगे आप डेफिनेटली। सारी सीटों पे कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। यदि EVM में गड़बड़ होती तो BJP हारती नहीं। 240 पे वो माइनॉरिटी में आ गई थी सरकार। आप बताइए, सत्ता में नहीं, मेजॉरिटी में नहीं थी सत्ता। वो तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से सरकार चल रही है। तो यदि वो आज हटा लें तो सरकार तो आज गिर जाएगी। हमारी तो फिर भी पूर्ण बहुमत से आई थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपको कोई कितना ही बहकाए, आप बहन जी को वोट दें। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह से आज माननीय काशीराम साहब जी की जयंती है और आज देख पा रहे होंगे कि सपा भी, कांग्रेस भी माननीय काशीराम साहब जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्यों आखिर वो लोग पहले नहीं लोग मना रहे थे अब मनाना चालू कर दिए? इसके पीछे कुछ वो आपको बरगलाना चाहते हैं, कहते हैं कि हम भी आपके हैं, हमें वोट दो, बहन जी को वोट मत दो, क्योंकि हम भी आप लोगों के अधिकारों को छीन तो नहीं रहे हैं? बिल्कुल छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें इस बात का डर है कि ये वोट बैंक यदि बहन जी के साथ रहेगा तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो आपको मूर्ख बना रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। अभी योगी जी ने 500 करोड़ रुपए मूर्तियों पर खर्च करने के लिए भी अभी रिलीज किया है। आप बताइए होंगे मोदी जी जो है 500 करोड़ रुपए बाबा साहब का वो उनका म्यूजियम बनवाने में खर्च कर रहे हैं। तो ये आपको बरगला रहे हैं नई वोटर्स को, ताकि उन्हें दिखाई दे ना नहीं बहन जी नहीं करेंगे, हम भी कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल इतना कर रहे हैं वो कि आपको टोकरे का जो फल है ना तो आपको छिलके भर के दे देंगे और खा खुद जाएंगे, समझ रहे हो ना? ये तो इसलिए उनके बहकावे में मत आओ। वो आपको बहन जी के भी जन्मदिन मनाएंगे, बाबा साहब के भी मनाएंगे, काशीराम साहब के मनाएंगे, सबके मनाएंगे, लेकिन आपको केवल वोट बहुजन समाज पार्टी को देने साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।